Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is nervous system. तो nervous system क्या होता है? आपको पहले ये देखना है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं. Let's learn about the brain, nerves, spinal cords, sense organs. अच्छा चलिए क्वेश्चंस का पुट अप करते हैं आपसे कि हैव टू सी थिंग्स क्या है जो आपको मदद करती है किसमें देखने में. The right answer is eyes. Okay, then the system that the control and coordinate the action of all the others organ system and the organs of our body is called the nervous system. It consists of the brain, spinal cords and nerves. ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम जो हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको आपस में उनका तालमेल बना कर रखता है, उनको कंट्रोल करके रखता है, वो हमारा क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, नर्वस सिस्टम. ठीक है, यहाँ से और इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके? ब्रेन दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, नर्व्स तंत्रिका, ये सब आपके क्या आते हैं? ये आपके नर्वस सिस्टम में आते हैं. ओके, देन brain. What is the brain? Brain is the control center of the human body. It is the delicate organs protected by the hard bone structure called the skulls. There is the fluid between the skulls and the brains that act as the shock absorber and protects the brain from the injuries. ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरे ह्यूमन्स बॉडी को, और ये क्या करता है? दूसरे जो एक बहुत ही सख्त हड्डियों के ढांचे से ढका हुआ होता है. इसकी जो सुरक्षा है वो बहुत सख्त हड्डियों से होती है, सबसे सख्त हड्डियाँ होती हैं, तो उसको हम स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं. और इनके बीच एक लिक्विड होता है जिसको फ्लूइड होता है, द्रव सा. ब्रेन और स्कल के बीच में जो कोई भी चीज़ आघात, इंजरीज़ वगैरह होती है, उसको रिकवर करने के लिए होता है. उसके बाद देन द अडल्ट ब्रेन्स वेट अबाउट द 1.5 kg. जो एक जवान यानी अडल्ट्स का, जवान का जो नौजवान होते हैं, बड़े बंदे का, तो उसका जो दिमाग होता है उसका वेट 1.5 kg होता है. कितना? 1.5 kg होता है. It contains about 1 billion nerve cells. The brain needs the continuous supplying of the blood and oxygen. A person can faint if the brain does not receive enough blood. We must also get the enough sleep to give the rest of to the our brain. एक बड़े आदमी के दिमाग का वज़न 1.5 kg होता है. उसके बाद इसके पे बिलियंस, अरबों इसकी नर्व सिस्टम होती है, तंत्रिकाएँ होती हैं, जिसकी कोशिकाएँ होती हैं, और इसको लगातार ज़रूरत पड़ती है ब्लड की सप्लाई की, खून की और ऑक्सीजन की. जब भी किसी इंसान को प्रॉपर खून या ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो बेहोश हो सकता है. इसके दिमाग को अगर नहीं मिलता तो वो बेहोश हो सकता है. और इसको सुरक्षित रखने यानी इसको ठीक रखने के लिए एक अपनी जो एक मिनिमम नींद होती है, कम से कम नींद जो होती है वो भी ज़रूरी है. तो बहुत ज़्यादा सोना भी और बहुत कम सोना भी हमारे दिमाग को प्रभावित करता है. नेक्स्ट आता है आपका पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: सेरेब्रम एंड मेडुला. सेरेब्रम में क्या होता है? इट इज़ द अपर मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ये सबसे ऊपर का और सबसे बड़ा हिस्सा होता है. द सरफेस ऑफ द सेरेब्रम हैज़ द फ्लोटेड अपीयरेंस एंड द कंपोज्ड ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर. ये दोनों तरफ होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट की तरफ ये कंपोज करता है हर चीज़ को, और ये मैसेज को रिसीव करता है दूसरे ऑर्गन से और डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी क्या करेगी. जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, नोज़, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से ये क्या करता है? एक मैसेज रिसीव करता है. उसके बाद ये डिसाइड करता है कि बॉडी क्या करेगी.
और यही दिमाग का वो हिस्सा होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लर्निंग के लिए, मेमोरीज़ के लिए और इंटेलिजेंसी के लिए, बोलने के लिए और कोई भी लॉजिकल कोई बात होती है। नेक्स्ट आता है आपका सेरिब्लम। इट्स सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम. It coordinates the action of the muscles and also maintains the balance of our body. It is help us to run, walk, play, etc. ये ठीक हमारे सेरिब्रम के नीचे होता है और ये वो हमारी जो मसल्स होती हैं उनके साथ हमारा तालमेल बना कर रखता है। यही हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है कि किस तरीके से काम करना है और ये हमें चलने में, घूमने में, दौड़ने में, खेलने में मदद करता है। उसके बाद बारी आती है मेडुला। इट इज़ द बेस ऑफ द ब्रेन। इट इज़ द बेस ऑफ द ब्रेन। इट कनेक्टेड the brains to the spinal cord in the control the involuntary actions of the body such as the heartbeat, breathings, etc. Medulla kept the walking even when we are asleep. ये हमारे जो दिमाग को है स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और ये हमारी जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो अपने आप होते हैं, हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी जो मसल्स होती हैं। तो इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्टिंग जो पंपिंग होती है, हार्ट की हार्ट बीट वगैरह चलती हैं, तो उनको कंट्रोल करता है और ये तब भी काम करता है जब हम सो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखा है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, द सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड मेडुला। ओके, देन अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं ब्रेन के बारे में कि जो हमारा ब्रेन है वो पूरी ऑक्सीजन का 20% लेता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उस बॉडी का 20% ऑक्सीजन हमारा ब्रेन लेता है और 750 ml जो भी आपका ब्लड होता है उसकी पंपिंग जो है ब्रेन्स करता है और हर मिनट के अंदर। उसके बाद जो हमारा लेफ़्ट साइड का ब्रेन होता है वो हमारी राइट साइड कंट्रोल करता है, जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो हमारी लेफ़्ट साइड कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट है नर्व्स, तंत्रिका यानी नाड़ी जो बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिकास। A network of the nerve is spread throughout the body. Nerves are made of the nerve cells and neurons. Nerves from head and neck directly join the brain, while the nerves from the rest of the body join the spinal cords. Nerves carries messages from the sense organ to the brain. नेटवर्क होता है, एक जाल बना हुआ है पूरे शरीर में, नसों का, नाड़ियों का, तंत्रिकाओं का। तो जो तंत्रिकाएं बनी होती हैं, तंत्रिका जो कोशिकाओं से बनी होती हैं या न्यूरॉन से बनी होती हैं, ये तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर में नसें फैली होती हैं, तो ये डायरेक्टली क्या है, सिर से और गर्दन से होती हुई हमारे कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड्स में जाके मिलती हैं। उसके बाद इनका काम क्या होता है कि ये मैसेज ले जाती हैं कहाँ से, सेंस ऑर्गन से, किसके पास, ब्रेन के पास। उसके बाद इसे तुरंत क्या करती हैं, इंटरप्रेट होती हैं, जो क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और बॉडी को बताती है कि तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है। और अगेन द नर्व्स कैरी द कमांड्स मैसेज टू द रिवेलेंट बॉडीज पार्ट। उसके बाद वो कमांड देती हैं हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को कि तुम क्या काम करोगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि आइज़ है, आइज़ ने इंसेक्ट को देखा, उस मैसेज दिया ब्रेन, नर्व्स ने ब्रेन को कि मेरी जो आँख है, आँखों ने एक इंसेक्ट को देखा है, तो वो बताएगा कि तुम्हें क्या करना। उसने तुरंत मैसेज फॉरवर्ड किया पैर की मसल्स को कि आप इसको मार दो पैर से। देखा आँख ने ब्रेन को बताया, ब्रेन ने बोला कि पैर की नर्व सिस्टम को किसको मार दो या पैर से एक साइड कर दो। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ द नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स।
सेंसरी, ये संवेदनशील होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये क्या करती हैं, सेंस ऑर्गन, जैसे सेंसरी इसका नाम है, तो सेंस ऑर्गन्स हमारे कितने हैं, 5, तो वहाँ से मैसेज लेती हैं और हमारे ब्रेन में लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड्स को बताती हैं। उसके बाद मोटर नर्व्स होती, प्रेरक तंत्रिकाएं, ये ऑर्डर लेके आती हैं कहाँ से, ब्रेन से, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ से पूरी बॉडी को, जैसे प्रेरक किसका नाम ही हो गया, मोटर, मोटर मीन्स कंट्रोल करना, तो वो कंट्रोल करती हैं, ठीक है। उसके बाद मसल्स और ग्लैंड्स इस तरीके की होती हैं, इसमें ग्लैंड ग्रंथियाँ होती, गांठ होती हैं, विच इज़ द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार ये काम करती हैं। उसके बाद मिक्स्ड होती है, मिश्रित, जो मैसेज लेके भी जाती हैं और कमांड लेती भी हैं। सेंसरी होंगी वो सिर्फ क्या करेंगी, मैसेज लेके जाएंगी, वो उनका और कोई काम नहीं है। उसके बाद मोटर जो होती हैं वो सिर्फ कमांड देती हैं, कंट्रोल करती हैं बॉडी को। और उसके बाद मिक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारा मैसेज लेके भी जाती हैं और फिर क्या करते हैं, वो उस मैसेज को दिमाग से फिर इसमें पूरी बॉडी को कमांड भी देती हैं। ओके, देन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपको यहाँ एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपके पीछे की रीढ़ की हड्डी है, नीचे तक देखो, आपके ब्रेन से लेकर और नीचे तक आपके हिप तक, इसको बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है। इस थिक बंडल्स ऑफ द नर्व्स, क्या ये थिक बंडल होता है बहुत ही नर्व्स का, तंत्रिकाओं का। इट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑफ द ब्रेन, मेडुला मैंने बताया था नीचे होता है, बिल्कुल गर्दन के पास, तो ब्रेन्स के लोअर पार्ट से और बैकबोन को जोड़ता है। इट इज़ द सराउंडेड बाय द प्रोटेक्ट बाय द एंड फ्लेक्सिबल वर्टेबल्स कॉलम्स, इसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी गांठें होती हैं, जैसे आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ये उसकी प्रोटेक्शन करती हैं और ये दूसरे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं। ये मैसेज ट्रैवल करती हैं, क्या मैसेज ट्रैवल करती हैं, दूसरे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक का, और फिर ब्रेन से दूसरे पार्टों तक। इनका काम यही होता है कि मैसेज पहुंचाओ, कमांड्स लेके आओ, मैसेज पहुंचाओ, ये दूसरे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक हमारा मैसेज पहुंचाती हैं, फिर ब्रेन से दोबारा से बॉडी पार्ट्स को मैसेज दिया जाता है। ये बिल्कुल जस्ट सेकंड के भी कुछ हज़ारवें भाग के उसमें होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे माइंड्स को मैसेज, कई बार कोई बात हमें समझ नहीं आती, वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि जो हमारा नर्व सिस्टम है वो उसका मैसेज प्रॉपर तरीके से हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो अपने आप हो जाता है, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। सम ऑफ द आवर एक्शन इज़ इनवॉलेंटरी, कुछ एक्शंस हमारे हाथ में नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, वो अपने आप ही हो जाते हैं, उन एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक देखते हैं, जैसे watering of the mouth at the sliding sight and smell of the delicious foods, किसी भी स्वादिष्ट खाने को आपने देखा और या उसकी स्मेल आपके पास आई है, नाक ने उसे सूंघा या आँख ने उसे देखा, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, जैसे आजकल के बच्चों को चटपटा खाने के बाद आता है, तो वो क्या है, हमारा क्या है, इनवॉलेंटरी यानी रिफ्लेक्स एक्शन है। या फिर पैर के घुटने पे हम कुछ मारते हैं तो हमारा पैर उछल के ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि दिस एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन बिकॉज द मैसेज टू कैरी आउट सच एक्शंस आर द सेंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड्स। ये स्पाइनल कॉर्ड्स द्वारा एक्शन किए जाते हैं, इनमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। जैसे ही हमारे पैर पे कोई घुटने पे कोई चीज़ लगती है, हमारा पैर जैसे अगर मुड़ा हुआ है तो वो उछल के, आप कोशिश करना
होता है ऐसा, तो वो उछल के ऊपर आता है, या कोई भी चीज़ देख लेते हैं, कोई अच्छी सुंदर खाना अच्छा सा, तो मुंह में से राल टपकने शुरू हो जाते हैं, तो उसी तरीके से होता है। और ये जो है चेंज करता है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के अनुसार। उसके बाद किसी भी आप गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो, ठीक है, गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया तो उस आपका हाथ पे गरम लगा तो एकदम से पीछे हट गया हाथ, ये भी काम हमारा इनवॉलेंटरीज होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। एक काम हुआ, उसके तुरंत उसका दूसरा रिफ्लेक्शन आया कि क्या होगा, गरम को हाथ लगा, हाथ पीछे गया, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल्स। देन और ये एक ध्यान रखना, ये माइंड से कंट्रोल नहीं होते, ब्रेन से कंट्रोल नहीं होते, ये कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, या सॉरी चैप्टर समझ आया होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।